नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण किस प्रकार लगता है, कैसे ये लगाया जाता है, क्या आधार वर्ष माना जाता है और क्या 2026 में ग्राम पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने के लिए आरक्षण विवाद चल रहा है, उसकी क्या न्यूज है। तो साथियों, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। टोटल 10 मिनट की हमारी सेशन होने वाली है। दोस्तों, हमारे साथ में पूरी क्लास लेना, जिससे कि आपको आरक्षण समझ में आ जाए किस प्रकार ग्राम पंचायत के चुनाव में लगाया जाता है। तो चलिए दोस्त, आपको एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। पहले आपको बता दें कि 2026 में हमारा क्या होगा, ग्राम प्रधान का चुनाव होगा, जिसमें आपको पता होना चाहिए ग्राम प्रधान यहाँ पे बनते हैं किससे, ग्राम पंचायत में। ग्राम प्रधान आपके ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं और इन्हें ही ग्राम प्रधान कहा जाता है। ग्राम प्रधान ही सारे विकास कार्यों की परमिशन देता है। इतना दोस्त आप ग्राम प्रधान के बारे में बेसिक चीजें जान गए होंगे। अब सीधी बात चलते हैं मुद्दे पे कि आरक्षण का विवाद क्या है। साथियों, यहाँ पे आरक्षण का विवाद लेटेस्ट न्यूज में बताया जा रहा है कि अभी तक क्या नहीं हुआ है, यहाँ पे ओबीसी आयोग आपका गठित नहीं हुआ है। इस प्रकार कहा जा रहा है कि आपका जो चुनाव होगा वो कैसा होगा, 2021 के ही आरक्षण पे होगा। ये साथियों यहाँ से न्यूज आती है। क्या ये ऑफिशियल न्यूज है 2021 के आरक्षण पे ही चुनाव होना ग्राम प्रधानों का? तो दोस्त आपको बता दें, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपको बता दें, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान है जो बलिया में सुल्तानपुर में दिया था। उन्होंने कहा था कि अभी तक आपका कार्य जो चल रहा है, सिर्फ वो आपका कार्य कौन सा चल रहा है, आपका वोटर लिस्ट का चल रहा है, दूसरा आपका वार्ड परिसीमन का चल रहा है। दोस्तों, वार्ड परिसीमन वोटर लिस्ट क्या होता है? वोटर लिस्ट जो आप मतदाता बनते हैं, आप वोटर लिस्ट से ही उम्मीदवार बनते हैं। दूसरी चीज वार्ड परिसीमन वो होता है जिससे क्या होता है साथियों, आपको पता होना चाहिए, इसी से ही वार्ड परिसीमन से ही उत्तर प्रदेश में आरक्षण डिसाइड किया जाता है कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या का अनुपात है, किस क्षेत्र में कौन सी जनसंख्या किस समुदाय की ज्यादा है। दोस्तों, ये किस प्रकार डिसाइड होता है, तो आपको बता दें, ये वार्ड परिसीमन किया जाता है। उसके बाद में देखा जाता है कि यहाँ पे जनसंख्या एसटी है ज्यादा, या फिर एससी है, या फिर ओबीसी है। साथियों, क्या है? ओबीसी है। ये आपकी जनसंख्याएं देखी जाती हैं कि जनरल सबसे ज्यादा है। दोस्तों, ये जनसंख्याएं देख करके ही यहाँ पे क्या किया जाता है दोस्तों, आपका आरक्षण लागू किया जाता है। उसी प्रकार से सीट लाई जाती है, उसी अनुपात को देख करके जनसंख्या के। तो दोस्तों, आप समझिए, यहाँ पे लिखा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। दोस्तों, अनुपातिक प्रतिनिधित्व किससे होता है? आपकी ये एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल की कैटेगरी वाइज होता है कि कौन सी कैटेगरी की कौन से समुदाय के सबसे ज्यादा वहां पे अनुपातिक जनसंख्या में रहती है। मान लीजिए यहाँ पे एससी की सबसे ज्यादा रहती है या फिर ओबीसी की रहती है, तो दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा चांस बनता है कि ओबीसी सीट आ सकती है, एससी सीट आ सकती है। दोस्तों, ओबीसी और एससी में कौन लड़ सकता है? तो दोस्तों, इसके साथ में एक और आरक्षण लगता है। वो होता है कौन सा आरक्षण? आपको पता होना चाहिए, महिला का आरक्षण होता है। कौन सा? महिला का आरक्षण होता है। साथियों, आपको बता दें कि आपके पूरे उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में ये चीजें अलग अलग डिसाइड हैं। आपको बता दें, जब हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उससे यहाँ पे आपकी जो महिलाओं का 33% था आरक्षण के। आपकी जितनी भी ग्राम सभाएं होंगी उनमें 33% आपकी ग्राम प्रधान क्या बनेगी? महिलाएं बनेगी। महिलाएं प्रतिनिधित्व करेंगी 33% ग्राम प्रधानों के रूप में। पर हुआ क्या दोस्तों, इसको 73वें संविधान संशोधन में बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? 50% इसको कर दिया गया था। अब क्या होगी दोस्तों, ग्राम प्रधान जब बनते हैं, ये मान लीजिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में आपके टोटल 58,000 प्लस यहाँ पे आपके ग्राम प्रधान बने थे। कब दोस्तों? ये 2021 का डाटा आपको मैं बता रहा हूं। कब का? 2021 का डाटा है कि 58,000 प्लस आपके ग्राम प्रधान बने थे। दोस्तों, क्या इसमें कितने ग्राम प्रधान ऐसे होंगे जो महिलाएं होंगी? तो आपको बता दें, इसमें आपकी 29,000 प्लस, यहाँ पे 29,000 प्लस आपकी क्या थी? महिलाएं थी। मतलब कि 58,195 यहाँ पे क्या थे? टोटल ग्राम प्रधान थे, उसमें आपकी 29,000 प्लस आपकी महिलाएं होती थी। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा जो परसेंटेज यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल आधे आधे का आ रहा है। 50% आपकी महिलाएं आ रही हैं आरक्षण में। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे आपका एससी आए चाहे एसटी से आए, एसटी आए चाहे एसटी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा ये जो आपका महिला का रोटेशन वाला है, ये जरूर रोटेशन होता है, क्योंकि इसमें आपका
फुल्ली 50% आता है। यदि एक बार मान लीजिए किसी भी सीट का पुरुष आया है, मान लीजिए कि आपके सीट का 2021 में क्या आया था, 2021 में क्या आया था, पुरुष आया था दोस्तों, पुरुष आया था। 2026 में क्या आएगा दोस्तों, आपको बता दें 2026 में कंफर्म है ये महिला ही आएगा। क्या आएगा साथियों, यहाँ पे महिला ही आएगा, ये आपको कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि 50% का डिफरेंस है, 50% का परसेंटेज है, हाफ आपका है। तो हाफ हाफ में यही होता है कि एक बार आप ले लो, एक बार मैं ले लूं, आधा आधा हो जाता है। तो दोस्तों यहीं पे होता है कि आपका ये होता है। अब दोस्त इसके साथ में कौन आना है दोस्तों, ये जनसंख्या के अनुपात में डिसाइड होगा कि आपके यहाँ एससी की ज्यादा जनसंख्या है, या फिर एसटी की जनसंख्या ज्यादा है, या फिर ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा है। इसी तरीके से इसमें भी ऐसे ही लगता है, एसटी महिला आएगी, एसटी महिला आएगी, या फिर एससी आएगी, या फिर ओबीसी आएगी, या फिर जनरल आएगी। दोस्तों ये चीजें आती हैं यहाँ पे महिलाओं के साथ में, पुरुषों के भी साथ में। पर यहाँ पे क्या होता है, जब 50% प्रतिनिधित्व करने का आता है तो आपका हाफ हाफ में बढ़ जाता है। दोस्तों महिलाओं के लिए आरक्षण हमने बता दिया कि आपका 33 से 50% कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, जब हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या दोस्तों हुआ था, यहाँ पे आपका संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था आपको ये पता होना चाहिए, 1992 में हुआ था। जो दोस्त पढ़ने वाले हैं वो इसको लिख लेंगे, जो दोस्त सिर्फ राजनीति जानना चाहते हैं वो भी यहाँ पे चीजों को गौर से सुनेंगे, और ये आपके लिए बहुत ही काम लायक होता है। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि किस समय पे ये महिलाओं का आरक्षण 33 से 50% किया गया था, या फिर आपसे पूछ दिया जाता है कि कब ग्राम प्रधान का 4 वर्ष से 5 वर्ष किया गया था। तो दोस्तों ये 1992 में ही आपका 4 वर्ष से 5 वर्ष बढ़ाया गया था। क्या कहा गया था इसको बढ़ाने के विषय में, इसकी क्या दिक्कतें बताई गई थी, यहाँ पे अस्थिरता का कारण बताया गया था, क्योंकि सारे चुनाव आपके 5 वर्ष में होते थे और ये ग्राम पंचायत का चुनाव 4 वर्ष में होता था, इसीलिए इसको भी बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया था। दोस्तों यहाँ पे रोटेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे रोटेशन ऐसा होता है कि आपके यहाँ जनसंख्या कितनी है आपको पता होना चाहिए कि 100% में आपका 50% क्या हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी। तो 50% महिलाएं हो जाएंगी तो 50% पुरुष हो जाएंगे। तो यहाँ पे आधे आधे का रहता है कि रोटेशन में एक बार महिला तो एक बार पुरुष, एक बार महिला तो एक बार पुरुष। उसी तरीके से आपका एसटी ओबीसी में आता है कि मान लीजिए आपकी जनसंख्या के अनुपात में एससी ज्यादा है तो एससी कैटेगरी आने की यहाँ पे ज्यादा प्रबल संभावनाएं रहती हैं कि एससी महिला भी आ सकती है, एससी पुरुष आपका पुरुष भी आ सकता है। ये चीजें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए रोटेशन में। आगे दोस्तों राष्ट्र जो आपका राज्य विशिष्ट नियम लाता है, राज्य विशिष्ट नियम में ये रहता है कि सभी राज्यों के अलग अलग यहाँ पे नियम रहते हैं कि कौन कितना यहाँ पे क्या दे रहा है दोस्तों, कौन कितना यहाँ पे आपको आरक्षण दे रहा है, क्या दे रहा है आपको पता होना चाहिए, कौन कितना यहाँ पे आरक्षण दे रहा है। उसके बाद में साथियों एक लास्ट आपके लिए आता है कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि चुनाव आयोग की वेबसाइट जो है आपकी gpe.uppprd.in और उत्तर प्रदेश जब सर्च करोगे तो आपको उत्तर प्रदेश का जो चुनाव 2026 में होने वाला है उसकी सारी आरक्षण की डिटेल आपको मिल जाएगी। तो साथियों जाकर के आप इस साइट पे जा सकते हैं। आप यहां से नहीं नोट कर पा रहे हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, वहां से आप ये देख सकते हो। और दोस्तों आपको बता दें कि ये एक आप चीज जरूर इसको याद रखिए कि हमारे द्वारा जो आपको कार्य दिया जा रहा है वो सिर्फ आपको जानने के लिए दिया जा रहा है, किसी भी मिसयूज के लिए नहीं दिया जा रहा। दूसरी बात, आपको फेक जो वेबसाइटें होती हैं उन पे नहीं जाना है। याद रखना है इसमें क्या लिखा है, .in लिखा है, इसलिए ये क्या हो जाती है, सरकारी वेबसाइट हो जाती है। आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे जिस भी आपके वेबसाइट में .in लिखा हो वही आपकी सरकारी हो सकती है, अन्य सरकारी वेबसाइट नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। तो आपको बता दिया, यहाँ पे जाकर के सभी दोस्तों चेक कर लेंगे। यहां तक जानकारी सभी दोस्तों को यदि पसंद आई होगी तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसे ही और बहुत सारी सरकारी जानकारियों के लिए दोस्तों। तो चलते हैं दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी दोस्त यस पॉलिटिक्स जानना चाहते हैं तो हमारे साथ में जरूर जुड़ जाइए। सरकारी योजनाओं से जानकारी चाहिए तब भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है।